साथियों, आज के वीडियो में हम 3 बातें लेके आए हैं। मदद करने वाले साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने स्टेटमेंट दिया है और बकायदा पूरा स्टेटमेंट जो आप राशि हमें देंगे उसका सबका स्टेटमेंट हम देते चलेंगे, क्योंकि पारदर्शिता हमारे और आपके बीच पैसे को लेके बहुत जरूरी है और उस पैसे से जो काम होगा वो आप तक पहुंचेगा। साथियों, दूसरा जो अपडेट रहेगा हमारे निष्कासित कर्मचारियों के लिए है, आगे आप देखिएगा, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आज कुछ कमेंट्स लेके आए हैं, हमारे साथियों के कुछ खास कमेंट्स जो हमारे वीडियो पे करते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें एक कमेंट्स बहुत ही खास है जो एक संविदा कर्मचारी का है, और नाम हम यहां पे बता दें ताकि आगे वो कमेंट्स आप उनका जरूर देखें। नाम आरती अहिरवार कमेंट्स में लिख के आ रहा है, जो आईडी रहती है। और उसी के साथ एक और महान हमारे कमेंट्स करता है, उनका भी कमेंट्स आप जरूर देखिएगा, हम सब आगे बताएंगे। तो आज इन 3 बातों को लेके हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूं। साथियों, आज के वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये एक लेटर हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त हुआ है। इसके बारे में हम आपको बता दें, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ये एक आरटीआई मैंने लगाई थी, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये निष्कासित कर्मचारी लेखापाल हैं जिन्हें 2016 में बाहर कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कई कर्मचारियों को 2016 में लगभग 17 कैडरों को बाहर किया था, जिसमें लगभग सभी कैडरों को वो पुनर्नियोजन कर चुके हैं। विभाग में खाली पदों पर योग्यता के आधार पर उनको मर्ज कर चुके हैं। लेकिन लेखापालों को लेकर बहुत बड़ी विसंगति बनी रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ। अब ये केस हमारे हाथ में आया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले भी कुछ लोगों ने ये केस मेरे हाथ में दिया था, लेकिन लोग पीछे हट गए थे। उस बार मैंने उनसे कोई राशि नहीं मांगी थी, मैं अपनी राशि पे लड़ रहा था इनके लिए कि इनका पुनर्नियोजन विभाग में फिर से हो जाए। अभी निष्कासित चल रहे हैं। उस बार मेरी लगभग 2000 राशि खत्म हो गई रिकॉर्ड निकलवाने में, लेकिन लोग पीछे हट गए, मेरे 2000 रुपए वहां पे डूब गए। लेकिन फिर से एक बार बीमा लेखापाल जो ये निष्कासित थे, फिर मुझसे जबलपुर कुछ लोग मिलने आए, बोले सर मेरा निष्कासन वापसी करवाइए, किसी भी तरह से करवाइए। साथियों, जबलपुर से जाने के बाद मैं भोपाल गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लीगल सेल में बात किया। लीगल सेल का कहना है कि केस हार गए हैं। हमने कहा केस हार गए हैं तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हारा होगा, सारे व्यक्ति तो नहीं हारे हैं। ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि 2007 से मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़ा हुआ हूं। तो साथियों, इनकी वापसी कराना मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। उसी के तहत मैंने वो दस्तावेज निकलवाना शुरू कर दिया है जिसके तहत अन्य 16 कैडरों को पुनर्नियोजन किया गया है। और जैसा कि लीगल सेल में बात करने के बाद पता चला कि केस हार गए हैं अकाउंटेंट, तो जितने भी केस हुए हैं निष्कासित कर्मचारियों को लेकर, उन सबका डाटा मैंने इनसे मांगा है। आरटीआई में बकायदा दिख रहा है, आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। तो आरटीआई उनके पास पहुंच गई है और उन्होंने दस्तावेज देने की बात कही है। वही लेटर एक आया है, तो ये लेटर भी आप पढ़ सकते हैं। आगे की कार्रवाई हम इस पर करने जा रहे हैं। ये करीब 6-7 लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है, हमारे साथ काम करने के लिए आए हैं अपनी वापसी के लिए। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये सारे लोग अपनी सहयोग राशि दे रहे हैं, पहले दे चुके हैं और आगे बोले हैं कि जो भी खर्च आएगा ये पूरी राशि अपनी खुद के खर्च के लिए संभालेंगे, खुद के काम के लिए संभालेंगे। तो साथियों, ये बीमा लेखापालों पे वापसी का प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जैसे ही कागज हमें मिलता है, उसका पूरा अध्ययन करने के बाद जैसी जरूरत पड़ेगी, यदि हमें मंत्रालय से जरूरत पड़ी, सचिवालय से जरूरत पड़ी, विभाग से जरूरत पड़ी या कोर्ट से जरूरत पड़ी, जहां से भी जरूरत पड़ी, जहां से भी ये काम होगा, हम वहां से काम इनका करवाने जा रहे हैं। साथियों, दूसरा अपडेट हम आपको जो बताने जा रहे हैं, वो कुछ साथियों को लेके हमारे कमेंट्स
बहुत सारे हैं, लेकिन सभी कमेंट्सों को हम नहीं उठा पाएंगे। यहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐसे खास हैं जिनको हम आपको दिखाएंगे और उस पर हम चर्चा भी थोड़ी सी करेंगे। साथियों, हमारे YouTube पर जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप देखते हैं कई तरह के लोग आते हैं, कुछ समर्थन में आते हैं, कुछ सवाल करने आते हैं और कुछ गालियां देने भी आ जाते हैं। लेकिन गालियां देने वालों से हमें कोई शिकायत नहीं है। बाकी जो साथी हमारे कमेंट्स कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उनका हम जवाब भी बकायदा दे रहे हैं। उन्हीं सारे कमेंट्सों में से कुछ खास कमेंट्स हमने आज उठाए हैं, तो वो हम आपके सामने पहली बार पूरे हमारे YouTube लाइफ टाइम में पहली बार हम कमेंट्सों का आपके जवाब देने जा रहे हैं। लाइव में हम कई बार दे चुके हैं, लेकिन ऑफलाइन हम पहली बार देने जा रहे हैं। तो कुछ खास कमेंट्स हैं, तो हम आपको इसमें सबसे पहला कमेंट्स ले रहे हैं, इसमें लगाए दे रहे हैं, आप देखते चलिएगा। मुझे पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बहन जी हैं एक, उन्होंने लिखा है कुछ लोग मदद दे देंगे, कुछ नहीं देंगे, रेगुलर तो सब होंगे। फिर एक उन्हीं का मैसेज और है, सर हम सहयोग करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं देंगे राशि, उनका क्या? इनका जो मेन मोटिव है कहने का वो ये है कि ये राशि देंगी तो ठीक है, लेकिन जो नहीं देंगे तो इनकी राशि से वो भी रेगुलर हो जाएंगे या हो सकते हैं, जैसा भी है, तो उसका क्या होगा? मतलब इनकी राशि से वो रेगुलर हो जाएंगे। तो मैडम, मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आप सबसे पहले आप ये लिस्ट देख लीजिए। ये लिस्ट हमारे अभी मार्च महीने की है। जो साथी हमें सहयोग दे रहे हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। नाम आप पढ़ लीजिए कौन कौन से साथी हैं। एक साथी जो है, हम लाल से घेरा मार रहे हैं, आप देखिएगा। ये साथी कटनी से लैब टेक्नीशियन है। ये हमारे घर तक पहुंच गए मुझसे मिलने के लिए। हमारे बीच में काफी देर तक डिस्कशन हुआ बहुत सारी बातों को लेकर, और हमारे इन साथी ने अपनी सहयोग राशि प्रदान करी हमें। हम इनको अलग से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो इनके मन में ये बात आई कि नहीं मुझसे मिलना चाहिए, और एक कटनी से जबलपुर आ गए मिलने के लिए। बाकी एक महान व्यक्ति हम कहेंगे, अभी आपका कमेंट्स जो आपने किया है, इसी कमेंट्स को लेके एक महान व्यक्ति इसमें है, हम गोला मार रहे हैं। अब आप देखिएगा, आप कह रही हैं कि आप राशि देंगी, आपकी अपनी राशि से दूसरे यदि रेगुलर हो गए तो उसमें आपका फायदा क्या है, ऐसा कुछ आपका कहना है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो श्रीमान जी हैं, महोदय हैं, आदरणीय हैं, इतने सारे संबोधन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि आप कर्मचारी नहीं हैं और ये रेगुलर भी नहीं हो सकते। रेगुलर क्यों नहीं हो सकते, हम आपको ये बताना चाहेंगे। आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, लगातार हमारी वीडियो देखते हैं और हमसे प्रभावित हैं, और वो चाहते हैं कि आप लोगों जैसे परेशान लोग, कर्मचारी जो है, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, अन्य कर्मचारी जो परेशान हैं, यदि मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं, उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो वो अपनी सहयोग राशि हमें प्रदान की। और ये भी उन्होंने कहा कि ये सहयोग राशि सिर्फ 1000 नहीं, हर महीने हम आपको 1000 देंगे। आप अपना काम बंद मत करिएगा, टाइम चाहे जो लगे, कोशिश आप जारी रखिए। तो इन महान व्यक्ति के लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं लगा हूं आपके लिए, आप भी आपके लिए लग गए। यदि वो मेहनत नहीं कर सकते, बुजुर्ग हैं, तो सहयोग राशि के रूप में मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहां साथी कमेंट्स करेंगे कि मदद करना चाहिए, सबको मदद करना चाहिए, लेकिन खुद मदद नहीं करते। तो साथियों,
ऐसी सोच मत रखिए, सोच ऐसी रखिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये मत देखिए, आप क्या कर रहे हैं ये महत्व रखता है। तो साथियों, ये पहला कमेंट्स रहा और आप समझ भी गए होंगे बड़े अच्छे से। हम दूसरे कमेंट्स पर चलते हैं। दूसरा कमेंट्स है, आप देखिएगा, मैं लगाए दे रहा हूं बीच में। सिर्फ संविदा कर्मचारी का होगा दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर, दर ठेका जामदार अनियमित कर्मचारी का क्या होगा? तो हम साथियों बताना चाहेंगे, लड़ने वाला मैं अकेला हूं, मैं सबके लिए लड़ूंगा, स्टेप बाय स्टेप लड़ूंगा, सबके लिए लड़ूंगा। लेकिन शर्त यही है कि आप भी साथ दीजिए, आप भी सहयोग करिए, तभी वो हम आगे बढ़ पाएंगे और शासन प्रशासन दोनों से लड़ पाएंगे। और कोर्ट में जरूरत पड़ी तो कोर्ट में खर्च हम तभी उठा पाएंगे जब आप सहयोग करेंगे। साथियों, तीसरा मैसेज है, सर जी आशा कार्यकर्ता को भी नियमित होगी क्या? सर जी, क्या उनका भी काम टाइम तय होगा? ये आशा है, उनका कहना है हम 24 घंटे काम करते हैं, तो क्या हमारा भी कोई फिक्स टाइम होगा? तो हम यहां आपको यह बताना चाहेंगे कि आपका टाइम फिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका ऑफिशियल वर्क नहीं है और आप जिस श्रेणी से जुड़ी हुई है, यानी जच्चा और बच्चा से जुड़ी हुई है, गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं से आपका रिश्ता है, आपका काम उनसे जुड़ा हुआ है, तो वो कभी भी समस्या में आ सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी, रही बात रेगुलाइजेशन की, तो उसके लिए आगे हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। और क्यों नहीं हो सकता है? यह शासन की सोच अच्छी हो, प्रशासन की सोच अच्छी हो। हमारे देश में टैक्स की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, टैक्स खूब मिल रहा है शासन प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं। तो अच्छी सरकारें आएंगी, अच्छे सोच के लोग आएंगे, तो जरूर हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार बुरी है, हमारा कहना यह है कि अच्छी सोच की सरकारें जब बनेंगी, जो कि अपने आम जन के बारे में, अपने कर्मचारियों के बारे में, पीड़ित लोगों के बारे में सोचेंगी, तो बिल्कुल आपका नियमितीकरण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, ये अगला मैसेज जो है ये अंशकालिक कर्मचारियों का है। अंशकालिक का मतलब होता है घंटे 2 घंटे काम करेंगे, उसके बाद वो घर चले जाएंगे। तो साथियों, यहां इनकी समस्या इन्होंने बताया है कि 5,000 रुपए में ये 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। आखिर इनके लिए क्या पॉलिसी हो सकती है? तो हम आपको बताना चाहेंगे, शासन की मंशा, प्रशासन की मंशा अच्छी हो तो पॉलिसियां किसी के लिए भी पॉजिटिव बनाई जा सकती हैं, कर्मचारी के हित में बनाई जा सकती हैं। लेकिन इनका कहना है कि हम हैं तो अंशकालिक, लेकिन मुझको पूर्णकालिक काम कराया जाता है। तो यही है शोषण का नियम। शासन पेमेंट देने के लिए तो अंशकालिक कहेगी, लेकिन काम कराने के लिए पूर्णकालिक करवाएगी। ये जिस विभाग के अधिकारी जो यहां पर बैठे हुए हैं, हमें उनसे बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, क्योंकि वो मोटी पेमेंट भी उठाते हैं और घर में बैठे बैठे काम भी करते हैं। और जो छोटे कर्मचारी हैं, जिनका नियम है कि घंटे 2 घंटे काम करेंगे घर चले जाएंगे, उनको सारा दिन ऑफिस में बैठा के रखते हैं। आखिर अपने परिवार का भरण पोषण ये कैसे करेंगे? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं काम में निकला हूं तो मैं सबकी समस्याएं धीरे धीरे उठाऊंगा, सबकी समस्याएं कम करने की कोशिश करूंगा, शासन प्रशासन से उसके लिए लड़ता रहूंगा लगातार। लेकिन आपका साथ बहुत जरूरी है। यदि आप साथ देंगे, सहयोग देंगे, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो साथियों, आपका भी कुछ ना कुछ आगे रिजल्ट निकालने की हम कोशिश करेंगे, आपकी भी पूरी मदद करेंगे। हम मदद करने निकले हैं और करते रहेंगे अनवरत। साथियों, अगला मैसेज हम ले रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। साथियों, यह मैसेज महत्वपूर्ण क्यों है हम आगे बताएंगे आपको। मैसेज आप देखिए, आरती अहिरवार के नाम से यह आ रहा है। जहां तक मुझे याद है यह स्वास्थ्य विभाग से है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से। अब आप इनकी भाषा आप पढ़िए, मैं लगा रहा हूं। तू चुप बैठ जा, कुछ मत कर। इनकी जो भाषा है, दरअसल ये इनके संस्कार नहीं, ये अपने माता पिता का नाम बुरा करने यहां पर आई हैं। क्योंकि बच्चा कोई भी गाली देता है तो यही कहा जाता है कि कैसे होंगे माता पिता इनके, जो ऐसे संस्कार दिए हैं। तो ये है ऐसे लोग जो करते धरते तो कुछ नहीं है,
सिर्फ दूसरों को कमेंट्स करने, गाली देने आ जाते हैं। लेकिन इनकी गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, आप भी जानते हैं, और हाथी चलता रहता है। वीडियो लंबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यदि सहन कर सकते हैं तो जरूर सहन करिएगा। इसमें एक महाशय है, ये अक्सर हमारे वीडियो में बने ही रहते हैं। इनको कमेंट्स करने की आदत सी, मतलब एडिक्शन टाइप का हो गया है। लेकिन कभी भी पॉजिटिव इनके मैसेज नहीं आते हैं जो कि किसी को सीख दे जाए या किसी का सहयोग कर जाए। तो ये लिख रहे हैं, 100 के बाद ही काम करोगे। मैंने एक वीडियो में बताया था, ये जो ग्रुप 5 का समस्या चल रही है ना बहनों के साथ, तो मेरे पास मैसेज आया था। तो हमने उसमें वीडियो में डाला था कि 100 लोग यदि हो जाते हैं तो हम काम स्टार्ट कर देंगे। 100 लोगों का सहयोग राशि हमें चाहिए। ये गुड़ा करते हैं कि 100 लोगों की सहयोग राशि 5,000 रुपए कोर्ट की राशि और 1,000 हमारे RTI और दौड़ भाग की राशि। तो 100 के हिसाब से आप देखिए, मैं लगाए दे रहा हूं, 6 लाख रुपए हो गए। आपने गुणा किया है, अभी हो नहीं गए, आपको हम बता दें। क्योंकि आप जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो गुणा भाग करके टोटल राशि निकाल लेते हैं, खुद मदद तो नहीं करते, लेकिन कमेंट्स जरूर कर देंगे टोटल राशि निकाल के, बाकी कोई काम नहीं है इनके पास। लेकिन आप ये नहीं सोच पाए कि आप बड़े आराम से अपने घर में बैठ के नौकरी कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्त हैं। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनको 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो राशि जब आपकी आती है तो मेरी नींद हराम हो जाती है, क्योंकि मुझे इसका रिस्पॉन्स आपको देना पड़ता है। आपके लिए मुझे अपना घर छोड़ना पड़ता है, धूप बारिश ठंड सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो जिनको राशि दिख रही है कि इतनी सारी राशि इनके पास इकट्ठी हो जाएगी, तो मैं यही कहूंगा कि मदद करिए। कोई जरूरत नहीं है आपकी राशि की, क्योंकि ऐसी राशियां भी नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि ये मानसिकता खराब होती है लोगों की। मेरी मानसिकता अच्छी है, इसलिए आज मैं भी बड़े अच्छे से काम कर रहा हूं। मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी ईश्वर कहीं ना कहीं से व्यवस्था करता है, क्योंकि मेरी जो नियत और नीति दोनों स्पष्ट है, खुली है और साफ सुथरी है। शायद इसलिए तो ऐसे भी लोग मिलते हैं, और शायद ऐसे ही लोगों के कारण सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। हमने इनको बकायदा एक जवाब भी दिया है, उसका जवाब आप देखिए। इन्होंने जब दिया था तो हमने नीचे पूरा, आप नीचे पढ़िएगा, हड़ताल जो आज तक होती हैं उन हड़तालों में कितना चंदा इकट्ठा कर दिया, हमने इन्हीं से पूछा था। बुरा भाग करके बताइए। आप 6 लाख पे आपकी आंख निकल रही है। यहां तो करोड़ों रुपए लोगों ने फूंक दिया, कई करोड़ रुपए सीआईडी के रूप में कटवा दिया, तब किसी की आंख नहीं निकली। हमने क्या थोड़ी सी राशि की डिमांड कर दी, वो भी आपके काम के लिए, मेरे काम के लिए नहीं, आपके काम के लिए। तो इनकी आंख निकल आई। क्या उचित है? यदि ऐसे कमेंट्स आप करते रहेंगे, यदि ऐसी मानसिकता आप रखेंगे, देंगे तो कुछ नहीं, लेकिन गुणा भाग करके टोटल जरूर लिख देंगे ताकि सारे लोग पढ़ें, तो ऐसी मानसिकता से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आपने तो यह सोचा ही नहीं कि यदि आप मेरी मेहनत से रेगुलर हो गए तो आप जीवन भर 6,000 मात्र देके जीवन भर आप कमाते रहेंगे, सारी सुविधाएं नियमित कर्मचारी की उठाते रहेंगे। तो सोच बदलिए, तो ही आपको लक्ष्य मिलेगा। साथियों, ये आज के कुछ खास कमेंट्स रहे हैं जिनको हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और मैं यही कहूंगा, यदि लोगों को लगता है कि राशि मुझे देने में उनका नुकसान हो रहा है तो बिल्कुल राशि मत दीजिएगा। मुझे बिल्कुल सहयोग राशि आपकी नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं चाहिए आपसे। आप अपनी फीस अपने पास रखिए, अपनी समस्या भी अपने पास रखिए। मैं भी सुखी और आप भी सुखी। तो साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करिएगा।